खुदावंद अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है। मैं खुदा का फर्जंद पास्टर आशिर सलीम एक नए मौजू खैरात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा मकसद खुदा के ज़िंदा कलाम को आप तक पहुँचाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और इस बरकत को दूसरों के साथ शेयर करें। दुआ, रोज़ा और खैरात मसीही ज़िंदगी के रूहानी असूलों में से चंद एक अहम असूल हैं। देने का ताल्लुक हमेशा दिल से शुरू होता है, इसलिए लाजिम है कि हम अपनी खैरात को दिल से करें। क्या आपने कभी सोचा है कि खैरात करते वक्त आपका मकसद क्या होता है? आप क्यों खैरात करते हैं? क्या आप दूसरों के सामने अपनी बढ़ोतरी चाहते हैं? क्या आप अपनी खुशी के लिए ये कर रहे हैं कि जिसे तेरा दायां देता है उसमें तेरा बायां तेरी तारीफ करे? यकीनन आज के दौर में हम अपने आगे खैरात करते हुए नरसिंगे तो नहीं बजवाते, लेकिन क्या हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हम अपनी खैरात करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करते? सोशल मीडिया पर वायरल करने से मेरा ये हरगिज़ मकसद ये नहीं कि हम दूसरों को भी नेक कामों के लिए उभारने के लिए वीडियोस शेयर ना करें, पिक्चर्स ना बनाएं, लेकिन इसके पीछे हमें अपने दिल के ख्यालात को जांच लेना चाहिए कि इस के पीछे हमारा मकसद क्या है। हम खैरात क्यों कर रहे हैं? खुदा की नज़र हर चीज़ को परख लेती है, खा वो हमारे अमाल हों या उनके पीछे छुपे हुए हमारे मकासद हों। इसलिए यीशु का मंसूबा हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये नसीहत है कि खैरात हम पोशीदगी में करें। इस तरह से हम इंसानों से तारीफ पाने की आजमाइश से भी बच सकते हैं और खुदावंद की मर्जी को भी अपनी जिंदगी में पूरा कर सकते हैं। खुदावंद हमेशा देता है और देना उसकी सिफ्त में शामिल है। हम उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो इस लायक है, लेकिन उसके देने के ताल्लुक से वो हमारी हमेशा भलाई चाहता है। आज के इस पैगाम में हम खैरात की इकसाम को देखेंगे। मैंने खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातों को सीखा और समझा कि खैरात की किस तरह से इकसाम है। जो मैंने खुदावंद के कलाम में से खैरात की इकसाम दरियाफ्त की हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है और वो इज्जत पाते हैं। इमाल चौथे बाब में यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास रखा था, जिसका मतलब है नसीहत का बेटा। उसका एक खेत था, उसने वो बेच दिया और कीमत लाकर रसूलों को दे दी और इसके बहस उसकी बहुत इज्जत अफजाई हुई। दूसरी किस्म है लालच की बना पर की जाने वाली। लालच की बना पर की जाने वाली नेकी खैरात भी गुनाह है। जिसके पीछे हमारा लालच है उसमें की जाने वाली खैरात भी गुनाह गिना जाता है और गुनाह की मजदूरी मौत है। और इमाल 5वें बाब में हम हननिया और सफीरा में हम इस तरह की खैरात को देखते हैं कि वो इस तरह की खैरात करते हैं लालच की बिना पर। तीसरी किस्म है बहुत से कुछ दे देना। बहुत पास है, उसमें से
کچھ دے دینا، اس میں ہماری دہہ یقی بھی شامل ہو سکتی ہے، 20% بھی ہو سکتا ہے اور 50% بھی ہو سکتا ہے، بہت میں سے کچھ دے دینا۔ اور اس کی مثال ہمیں ابراہم اور یعقوب کی ملتی ہے، جنہوں نے دہہ یقی دی، 10واں حصہ دیا۔ اور زکئی کی مثال، جس نے اپنا آدھا مال یعنی 50% خیرات کر دیا۔ اور ہیکل میں ہدیہ دینے والے لوگوں کی مثال ہے، جن کے پاس بہت ہے اور وہ اپنی بختات کے مطابق شاید بہت کچھ دے رہے ہیں، لیکن بہت میں سے تھوڑا دے رہے ہیں۔ تو خداوند سے ہمیں پہلے ملتا ہے، ہم بعد میں دیتے ہیں، زیادہ ملتا ہے، ہم تھوڑا دیتے ہیں۔ چوتھی مثال 100% دے دینا، یعنی اپنا سب کچھ خدا کی نظر کر دینا، خیرات کر دینا۔ اور اس کی مثال ہمیں اس 2 دمڑی والی بیوہ کی ملتی ہے، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ خدا کی نظر کر دیا۔ 5ویں مثال، اپنی ضرورت اور خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کر دینا، اپنی ضرورت کو دوسرے پر قربان کر دینا۔ اور اس کی مثال ہمیں سارپت کی بیوہ کی ملتی ہے، جس نے کہا ہمارے پاس تھوڑا سا آٹا ہے، کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، ہم ماں بیٹے نے کھانا ہے اور ہم نے مر جانا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اس نے نبی کو روٹی بنا کر دی۔ اور اس کا نتیجہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک کال رہا اس کے گھر سے نہ آٹا ختم ہوا اور نہ کپی میں سے تیل ختم ہوا۔ تو یقیناً خداوند کی برکات جو ہیں وہ دینے سے ہیں، ہمیشہ دینا جو ہے وہ لینے سے مبارک ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی خیرات ہمیشہ پوشیدگی میں کریں گے، اور خداوند ہمیں یہ سکھائے، یہ تعلیم دے، سمجھائے کہ مجھے کب، کہاں اور کس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس بات کے لیے ہم خداوند سے دعا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔